टाइप्स ऑफ लोड स्टडी करना है ऑन अ बीम। तो लोड्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड, सेकंड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इट मींस यूडीएल, और थर्ड है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इट मींस यूवीएल। तो चलो ये सभी टाइप्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हमने लिखा है। यहां लिखा है अ लोड एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द बीम इज नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड। जनरली a load distributed over a small area is taken as concentrated load। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई बीम के ऊपर कोई लोड कोई पॉइंट पे अगर एक्ट करता है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड कहते हैं। यहां पे वर्ड में ही लिखा है पॉइंट लोड, इट मींस कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो लोड एक्ट हुआ है, इसीलिए पॉइंट लोड। यहां पे एक डायग्राम है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देखो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल बीम AB दिया है, ये बीम का लेंथ है L, इसके लेफ्ट साइड में एक रिएक्शन है RA और राइट साइड में एक रिएक्शन है RB, और इसके ऊपर 3 पॉइंट लोड यानी ही 3 कॉन्सेंट्रेटेड लोड आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है W1, दूसरा है W2 और तीसरा है W3। W1 पॉइंट C पे एक्ट हो रहा है, W2 पॉइंट D पे एक्ट हो रहा है और W3 पॉइंट E पे एक्ट हो रहा है। तो ये है कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड का एक एग्जांपल। ये डायग्राम में एक नोट करने वाली बात यह है कि यहां पे जो रिएक्शन RA और रिएक्शन RB जो है वो भी एक टाइप का पॉइंट लोड है, क्योंकि ये पॉइंट A और पॉइंट B पे एक्ट हो रहा है, तो ये भी पॉइंट लोड का एग्जांपल है। और अब सेकंड टाइप का लोड स्टडी करेंगे, ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इट मींस यूडीएल। तो इसके बारे में ये एक स्टेटमेंट लिखा है, इसमें लिखा है अ लोड विच इज स्प्रेड अप यूनिफॉर्मली ऑन द बीम दैट इज ईच यूनिट लेंथ इज लोडेड ऑन द सेम एक्सटेंट एज शोन इन फिगर इज नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और रेक्टेंगुलर लोड। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो लोड पूरे बीम के स्पैन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। इसको आप रेक्टेंगुलर लोड ऐसा भी कह सकते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखो यहां पे 2 टाइप की डायग्राम्स आपको दिखाई दे रही है। पहले डायग्राम में जो आपको यूडीएल दिखाई दे रहा है वो कॉइल शेप में आपको दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर लिखा है W पर यूनिट लेंथ, और सेकंड डायग्राम में जो आपको यूडीएल दिखाई दे रहा है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है और उसमें नंबर ऑफ एरोज दिए हैं और वहां पे लिखा है W पर यूनिट लेंथ। और ये सेकंड डायग्राम में जो यूडीएल है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर लोड ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये दोनों डायग्राम्स में दोनों के दोनों यूडीएल ही है। और यहां पे जो W पर यूनिट लेंथ लिखा है इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। उसके एग्जांपल्स जैसे 8 न्यूटन पर मीटर या 2 किलो न्यूटन पर मीटर या 15 किलो न्यूटन पर मीटर, इस टाइप के नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इस टाइप का यूडीएल अगर कोई बीम के ऊपर दिया है और वो बीम के रिएक्शंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ऐसे में पहले ये यूडीएल को सॉल्व करके इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना यानी ही कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना, और उसके लिए यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला दैट इज बेस इनटू हाइट। ये फार्मूले का यूज करके आप आसानी से ये यूडीएल को सॉल्व कर सकते हैं और पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद फिर वो पॉइंट लोड आपको एट द सेंटर ऑफ बेस शो करना होता है। यूडीएल का जो भी बेस रहेगा उसके बीचों बीच एट द सेंटर शो करना होता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए यहां पे एक और डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यूडीएल को सॉल्व करके जो पॉइंट लोड है उसका पोजीशन बताया गया है। तो यूडीएल को सॉल्व करने के लिए जैसा हमने कहा बेस इनटू हाइट का फार्मूला यूज करना है। तो बेस इट मींस यूडीएल का जो नीचे का जो लेंथ है वो है L, और हाइट जो W पर यूनिट लेंथ है इसको आपको एज अ हाइट ले लेना है, तो वो हो जाएगा W इंटू L। तो देखो जो डायग्राम में WL का जो पॉइंट लोड है वो आपको एट द सेंटर ऑफ बीम दिखाई दे रहा है। सेंटर ऑफ बीम पे शो करने के बाद जो बीम है उसके 2 पार्ट हो गए, दोनों साइड में L/2 एट द सेंटर। इस तरह से ये जो डायग्राम बनी है ये हमने यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके बनाया है। उम्मीद करते हैं कि ये यूडीएल आपको समझ में आया है। और अब थर्ड टाइप का लोड स्टडी करेंगे, ये है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इट मींस यूवीएल। तो इसके बारे में देखो क्या स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट में ऐसा है, इफ द लोड इज स्प्रेड इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर दैट इज the intensity of load changes continuously but the rate of change is uniform on each unit length as shown in figure then it is called a uniformly varying load। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई बीम पे कोई लोड है और वो लोड की इंटेंसिटी अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है इट मींस कंटिन्यूअसली वो वेरी कर रही है और वो चेंज अगर यूनिफॉर्म है तो ऐसे में इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इट मींस यूवीएल 2 टाइप से शो कर सकते हैं। यहां पे 2 डायग्राम्स आपको दिखाई दे रही है।
पहले डायग्राम में आपको जो यूवीएल दिखाई दे रहा है वो ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है, और दूसरे डायग्राम में जो आपको यूवीएल दिखाई दे रहा है वो एक ट्रेपेजियम शेप में दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रायंगुलर शेप में है उसको आप ट्रायंगुलर लोड ऐसा भी कहेंगे, और जो ट्रेपेजियम शेप में है उसको आप ट्रेपेजोइडल लोड ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इट मींस यूवीएल के एग्जांपल है, जिसमें लोड की इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, इसलिए ये है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और इस टाइप का यूवीएल अगर कोई बीम के ऊपर दिया है और वो बीम के रिएक्शंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले ये यूवीएल को आपको सॉल्व करना होता है, और यूवीएल को सॉल्व करके उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है, और उसके लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन ये जो ट्रायंगुलर लोड है इसमें आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। जो ट्रेपेजोइडल लोड है उसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों फार्मूले यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रेपेजोइडल लोड है इसमें दो टाइप आएंगे। अगर आप ट्रेपेजोइडल लोड को बीच में से कट करेंगे तो जो नीचे का पार्ट है वो रेक्टेंगुलर लोड रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करना, और जो ऊपर का पार्ट है वो ट्रायंगुलर शेप का रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दोनों को मिला के ट्रेपेजोइडल लोड ऐसा बनता है। तो उसके थ्रू दो पॉइंट लोड आएंगे और दोनों को आपको अलग अलग पोजीशन पे शो करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर लोड का जो पॉइंट लोड है वो आपको बेस बाय 2 इट मींस एट द सेंटर ऑफ बेस शो करना पड़ेगा, और जो ट्रायंगुलर लोड है उसका पॉइंट लोड आपको बेस बाय 3 फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल आपको शो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वैसे यहां पे एक और डायग्राम है, इसमें हमने ये ट्रायंगुलर लोड इट मींस यूवीएल को सॉल्व करके बताया है। ट्रायंगुलर लोड का बेस है L और जो हाइट है वो हमने W पर यूनिट लेंथ लिया है। तो इसके थ्रू अगर आप सॉल्व करेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो हो जाएगा हाफ इंटू WL, और ये आपको बेस बाय 3 के डिस्टेंस पे शो करना पड़ेगा। बेस है L तो बेस बाय 3 इट मींस L बाय 3 के डिस्टेंस पे शो करना पड़ेगा। तो देखो डायग्राम में हमने 90 डिग्री एंगल की तरफ से L बाय 3 के डिस्टेंस पे पॉइंट लोड शो किया है। अगर एक साइड में L बाय 3 है तो दूसरे साइड में 2L बाय 3 ऐसा हो जाएगा टोटल L। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने UDL एंड UVL इसके ऊपर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के वीडियोस अपलोड किए थे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख लीजिएगा। UDL एंड UVL